तो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने 27% के आरक्षण को 14% कर दिया था। कभी उन्होंने उससे बात की क्या? 10 साल के जुमले अब साबित हो रहे हैं। जितने भी वादे किए थे उसके बदले में हमने गारंटीज दी। समय समय पर निर्णय लेते हैं, हम निर्णय लेने वाले लोग हैं, हम जुमले बकने वाले लोग नहीं हैं। इंडिया गठबंधन की 543 सीटों पर बराबर देश में लड़ी, जिसमें कांग्रेस पार्टी अकेले अपने सिंबल पर 326 सीटों पर चुनाव लड़ी। और इस तरह का मतलब दिन दिहाड़े गलत मैसेजिंग देना, देश को गुमराह करना, ये प्रधानमंत्री के लेवल पर तो कम से कम हमने पहले नहीं सुना है और आगे भी हम इमेजिन नहीं करेंगे। और मैं ये बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही बस नारा है, मोदी मोदी मोदी। एक नाम के पीछे वो देश को ले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जहां हम देखेंगे तो हम वो मोदी कहते हैं और हम बुद्धू पर देश में चुनाव कराना चाहते हैं। हमने मुद्दे दिए, हमने एजेंडा दिया, हमने प्रोग्राम दिया। हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम से शक्ल सूरत को लेकर, किसी का ड्रेस लेकर वोट नहीं मांग रहे। हमने उनके सामने प्रोग्राम दिया है, मुद्दे दिए हैं, एजेंडा दिया। जहां एक तरफ उनके 10 साल के जुमले अब साबित हो रहे हैं। जितने भी वादे किए थे उसके बदले में हमने गारंटीज दी। हमने 25-25 गारंटीज गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए हमने गारंटीज लोगों के सामने रखी और वाज़ेह गारंटीज रखी। और उस तरह के प्रोग्राम उसमें है जो देश को भला कर सकता है, युवाओं को भला कर सकता है, महिलाओं को भला कर सकता है, किसानों को भला कर सकता है। ये चीजों को लेकर आज हम डिबेट करना चाहते हैं। इन चीजों पर हम लोग अपना वोट मांगना चाहते हैं। देश को अगले 5 साल एक अच्छी सरकार, आगे बढ़ाने वाली सरकार, मदद करने वाली सरकार कांग्रेस का एम। 19 में भी कोशिश की मोदी साहब ने इसी बात को लेकर, इसी तरह का आपसी ये विवाद पैदा करके वोट लेने का। 19 में भी उन्होंने एंड में इसी तरह की बातें की और आज 24 में भी कहीं ना कहीं वो देश को फिर एक बार अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी आदिवासी, कभी क्रिश्चियन, कभी कुछ। ये कोई इशू ही नहीं है। कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये देश जानता है। कांग्रेस की हिस्ट्री वाज़ेह है और क्लियर है। आजादी दिलाने से लेकर 70 साल देश को आगे बढ़ाने में, तो इसलिए इन चीजों में डाइवर्ट करने की कि वो लिख के दें। हमारा मैनिफेस्टो लोगों के सामने है, देश दुनिया के सामने है। जिस हमारे मैनिफेस्टो से उसको बुखार चढ़ गया है, तो उस मैनिफेस्टो को समझने और पढ़ने के लिए उनको चैलेंज दिया हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उन्होंने कहा कि आप आइए, 2 घंटे निकालिए, मेरे साथ बैठिए, मेरे मैनिफेस्टो को पढ़िए और मैं आपको समझाऊंगा मेरे मैनिफेस्टो में क्या है। आप देश को गुमराह मत करिए। और वो देश को गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं जो उतने बड़े टॉप चेयर पर बैठने वाले आदमी के लिए ठीक नहीं। पहली बात तो ये है कि 2024 का चुनाव जो है ये बाइपोलर, पूरे देश में 2 खीमे हैं, एनडीए, इंडिया, उनका गठबंधन, हमारा गठबंधन। ये देश समझ चुका है, एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर समझ चुका है। ये मोटी बात मैं कह रहा हूं कि बाइपोलर इलेक्शन है, आइदर दिस साइड और दिस साइड। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी थर्ड दिस थिंग, क्योंकि उनको पता है ये देश में अगली सरकार बनाने के लिए इसमें भारत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। 2 मिशन सामने हैं।
इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जिन जगहों की बात आप ये कर रहे हैं वहां की जनता भी काफी पॉलिटिकली होशियार है। हम कल 2 दिन वहां लगा के आए, मैसेज क्लियर है, हमने वोट कहां करना है, कोई पर्सन ज्यादा माने नहीं रखता। अब रही बात वो किसी हमारे गठबंधन वाली जमात से वाबस्ता है कि वहां पर वो क्यों हुआ और क्या होगा, वो आप 2 दिन भी वेट कीजिए। और मैंने ये लगातार कहा मीडिया के साथियों को, हम लोगों ने 3-4 पार्टियों ने यहाँ पर अपने अपनी पार्टी ने नीचे से प्रोसेस किया सीट के बारे में, और जिसका जहां पर मजबूती बनता था वो सीटें टॉप लीडरशिप बैठी, स्टेट लीडरशिप, और मेरिट के बुनियाद पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और उसमें तमाम चारों पार्टियों ने आपस में सहमति देने के बाद में एक ज्वाइंट लिस्ट रिलीज हुआ जो नेशनल लेवल पर अनाउंस हुआ। कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेगी, जेएमएम 5 सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी 1 और माले 1। ये तो टॉप लीडरशिप ने फैसला लिया। अब जिन लीडरों ने फैसला लिया सीटों के बंटवारे का, अगर उसकी कहीं पर भी वायलेशन होती है या कोई भी किसी हमारी पार्टी का आदमी कहीं उतरता है जो पार्टी फैसले से बाहर है या दूसरी पार्टी का उतरता है, वो हम छोड़ रहे हैं उन्हीं पार्टियों पर जिन पार्टियों के उम्मीदवार आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद रख रहे हैं कि उसका खातिर खा इंतजाम होगा, मगर गठबंधन या गठबंधन के उम्मीदवार पर उन चीजों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन आपने बात की है जेएमएम के लोगों से, क्योंकि ऑटोमेटिक वो Political बीजेपी को मदद कर रहे हैं एक तरह से कहा जाए। चमरा लिंडा अगर खड़े हो रहे हैं तो बीजेपी को वहाँ माइलेज मिल रहा है, अगर राजमहल में इतना बहस तो यहाँ नहीं करेंगे, आपको नुकसान हो रहा है। देखिए इतना डिबेट तो नहीं करेगा। आपने सवाल दिया, मैंने आपको जवाब दिया। नहीं सर, इनकी चिंता, आपकी चिंता जायज है। हम जानते हैं कि आप पूरे देश में जो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और जो चौथा स्तंभ है वो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है, उस नियत से आपका सवाल जायज है। आप कांग्रेस की चिंता करते हैं, हम कांग्रेस की चिंता करते हैं। निश्चिंत रहिए, चमरा लिंडा किसका क्या नुकसान पहुंचाएगा ये तो पता नहीं, अपना नुकसान जरूर कर रहे हैं, और जो भी होगा आपके बीच में कांग्रेस का सांसद होगा। धन्यवाद। 4 साल से पेशा को लागू करना अभी तक अटका हुआ है। अभी के अखबार में छपा है कि जो नियमावली बननी थी वो बन गई है। आपने देखा होगा, आज ज्यादा दिन की बात नहीं, 3-4 दिन पहले की बात कह रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा। नियमावली के ड्राफ्ट तैयार हैं, लेकिन वो अधिसूचित नहीं हुआ। वही बोल रहा हूँ, जो डबल इंजन की सरकार थी और बाकी सरकारें थी वो नहीं कर पाई इतने दिनों में, तो वक्त लगा है। लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पेशा का जो पूरा कानून जो आप ड्राफ्ट कह रहे हैं वो पूरा तैयार है, और बहुत जल्द, चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है तो इसमें हम लोग बहुत कुछ अभी नहीं कर सकते हैं, और ना ही इस पर कुछ बात करें तो अच्छा हो। बात करें, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने 27% के आरक्षण को 14% कर दिया था। कभी उन्होंने उससे बात की क्या? मतलब क्या, मतलब जाति धर्म से नहीं, हम जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ के आगे बढ़ेंगे, और जो प्रधानमंत्री चाहते हैं और जो वो आप लोगों से करवा रहे हैं, हम उसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। हम समय समय पर निर्णय लेते हैं, हम निर्णय लेने वाले लोग हैं, हम जुमले बकने वाले लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद।